आलोकाश अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आज एक टॉपिक मैंने लिया है, जो दूसरा वीडियो आज मैं रिलीज कर रहा हूँ। मैं अपना ही इतिहास तोड़ रहा हूँ। उसमें है द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के। दोस्तों ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, यानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सत्य ही है, जो 1992 में भारत में इस देश की मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटीज ने कत्लेआम किया था, उसका दर्द जो 1992 में हुआ था वो 2022 में 30 साल से ऊपर लगे। 90 से शुरू हुआ, 92 तक चला। पता चला 2022 में उस दर्द को इस देश ने महसूस किया है। इसीलिए इस देश का जो तथाकथित सेकुलर वर्ग है उस फिल्म को बैकआउट कराने के मूड में था। इवन उन्होंने अपना प्रभाव लगाया कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शित ना हो पाए, कपिल शर्मा प्लेटफॉर्म का उपयोग न कर पाए। आपको क्या लगता है, कपिल शर्मा अकेले द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते हैं? ये असंभव है। अगर देश की दुखती नस को कोई नहीं जानेगा, मेरे देखिए रोए खड़े हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए देश की रुकती नस को अगर कोई नहीं जानेगा, अगर भारतीय राजनीति की उस दुखती रग को, उस डिमांड को, उस राष्ट्रवाद को और हिंदुत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए उन राजनेताओं का पतन तय है जो भारतीय चिंतन को, भारतीय लोगों के जो वर्तमान माइंडसेट है अगर उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर भारत की फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भारतीय चिंतन को नहीं समझ पा रही है तो उसका स्थान दूसरा लेगा। मैं पहले कह चुका हूँ, दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो मुंबई की जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को खत्म कर देगी और ये केवल पोर्न स्टार के कैटेगरी में चले जाने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी मैं बहुत पहले अपने ऑफलाइन क्लास में करता था। आज मैं अपने ऑनलाइन व्यूवर से, अपने जो हमारे सामाजिक मित्र हैं, मैं उनसे बात कह रहा हूँ, अपने विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय चिंतन को नहीं समझ पाता, जो समाज राष्ट्रीय चिंतन को नहीं समझ पाता, या जो विचारधारा राष्ट्रीय चिंतन की विचारधारा से अलग जाती है, उसका पतन तय है। द कश्मीर फाइल्स को जितने भी सेकुलर लोगों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन सोचिए वो दर्द। मैं आज फिल्म देखने जा रहा था अपने मित्रों के साथ। हमारे एक मित्र हैं बहुत क्लोज, उनके साथ हैं और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कानपुर में ही पीछे सत्कारी हैं, और एक मित्र हमारे और भी हैं। तो हम सब लोग जा रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स देखें, हाउसफुल, थिएटर फुल है, नहीं जा पा रहे, फिर जाएंगे। आप सबसे एक प्रॉमिस है कि जाइए, उस दर्द को महसूस करिए जो 1992 में भारत में माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी के साथ किया था। 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से डिस्प्लेस कर दिया गया, बेइज्जत की गई, उनकी इज्जत लूटी गई, हमारी बहनों की। और दुनिया का सेकुलर मीडिया आज जो यूक्रेन के लिए रो रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए, जब जम्मू कश्मीर में भारत की माइनॉरिटी ने भारत की मेजॉरिटी को कत्ल करके, उनकी इज्जत को लूट करके, उनके घरों में डाका डाल करके, उनकी प्रॉपर्टियों को जबरदस्ती जब्त करके उन्हें निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि मस्जिदों से अजान की जगह पर यह कहा गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी और अपने बीवी और बच्चों, बेटियों को छोड़ करके जान बचा के भाग जाइए, और दुनिया की ये सेकुलर मीडिया चुप रहे। आज वो कश्मीर फाइल्स में जो फिल्म के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको भी रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत बदल चुका है। 1992 में जो भारतीय सरकार ने एक पाप किया था कि भारत के अंदर मेजॉरिटी को माइनॉरिटी द्वारा टॉर्चर किया गया था, उसको भी वो चुप करा करके रह गए। भारतीय मीडिया मौन हो गई, उनके मुंह बंद हो गए। देश को उस दर्द को महसूस नहीं होने दिया जो दर्द जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी के साथ किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान भले ही ज़्यादा हो, लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी राष्ट्र से तय नहीं होगा, राष्ट्र से तय होगा, राज्यों से तय नहीं होगा। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनका एक वीडियो मैंने देखा, नाम नहीं लूँगा, मुस्लिम ही है, बिहार से चलाते हैं। उनका ये वीडियो ही गलत था। वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को राज्य के अनुसार तय करना चाहते थे। तो मुझे लगा कितने भी बड़े ब्रांड हो, गलत बात नहीं बताना चाहिए। खैर, आज वो टॉपिक नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स को लेकर के है, वो दर्द जो 92 में मिला। आज हम जाते हैं फिल्म देखने, हमें पता है कि हम वहाँ रोएंगे, हमें पता है कि ये तकलीफ होने वाली है,
लेकिन फिर भी हम वहाँ जाने के लिए लालायित हैं। इस अपने उन भाइयों को जो जम्मू कश्मीर में प्रताड़ित किए गए थे, ऐसा लगता था कि पार्लियामेंट में कुछ कहा जाएगा, ऐसा लगता था सुप्रीम कोर्ट में कोई बात होएगी। आज तक कोई केस फाइल नहीं किया गया। इतने बड़े जेनोसाइड का, इतने बड़े विस्थापन का कोई केस नहीं फाइल है, ना किसी हाई कोर्ट में, ना किसी सुप्रीम कोर्ट में। उस समय न्यायालय कहाँ सो जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब इस देश की मेजोरिटी के साथ शोषण हो रहा था, तब न्यायालय सुमो मोटो नहीं ले सकता था। आज तक भारतीय न्यायालय ने सुमो मोटो नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है सुमो मोटो? मेरे पास इसका प्रश्न का उत्तर नहीं है। अगर मेरा विद्यार्थी, जो मैं सिविल सेवा की तैयारी कराता हूँ आलोक अकेडमी के नाम से कानपुर में, अगर मेरे इसी इंस्टीट्यूट में मुझसे कोई बच्चा पूछे कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी छोटे से छोटे बिंदु पर सुमो मोटो ले लेता है, तो 5 लाख लोगों के माइग्रेशन में सुमो मोटो क्यों नहीं लिया उसने? अगर कोई गया था अपील करने, क्योंकि मैं बहुत क्लियर नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था या नहीं, गया जरूर रहा होगा, और नहीं में गया था तो सुमो मोटो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मैटर में लेता है, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में सुमो मोटो लिया? जो लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गए थे तो उन्हें आज तक कोई न्याय क्यों नहीं मिला? उन्हें आज तक क्यों उनके ऊपर, वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लोग हिंदुओं की हत्या की थी, मुसलमानों ने, माइनॉरिटीज ने मेजोरिटी की हत्या कर दी, माइग्रेट कर दिया, बूच कर दिया, उनको क्यों न्याय नहीं मिला? आज अगर वो फिल्म प्रदर्शित हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए PIL चली गई, जहां तक मेरी जानकारी है, कि ये फिल्म को प्रदर्शित ना किया जाए। तो भारत में अभिव्यक्ति आजादी क्या एक तरफा रहेगी? भारत में भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 है, 19(1)(a), वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है। वो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता केवल एक पक्ष तक रहेगी। अब हम अपने देश में हमारे भाइयों के साथ जो अपमानजनक घटना हुआ, हमारी बहनों की इज्जत लूटी गई, हम उस पर फिल्म भी नहीं बना सकते, और फिल्म बना सकते तो प्रदर्शित नहीं कर सकते, और प्रदर्शित कर सकते तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे PIL लेकर के। हमारे देश में हमारे भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर हम फिल्म नहीं बना सकते। ना सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ बोल रहा है, ना भारत की सरकार उसमें कुछ बोली, ना राज्य की सरकार उसमें कुछ बोली, ना वर्तमान सरकार उसमें कोई मुकदमा कायम कर रही है। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी है, क्यों उन लोगों पर मुकदमा कायम नहीं होता? अब भारत सरकार ये नहीं कह सकती है कि 5 लाख लोगों के साथ जो विस्थापन हो उसमें वो क्या करे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। अब तो मुकदमा दाखिल करो, अब तो उन दोषियों को दंडित दो, दंड करो, नहीं इस देश की जनता माइग्रेट कर जाएगी जम्मू कश्मीर की तरफ। मैं भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन आप मान के चलिए जिस तरह का दर्द है, जिस तरह का दुख है, जस्टिस तो करना ही होगा। जस्टिस डिलेड इट्स डिनाइड, ये बात तो क्लियर है। डिलेड तो हो गया, आप तो मना कर चुके जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोगों को न्याय देने के लिए। क्या ये न्याय अब दिया जा सकता है? डिले ही सही, पर न्याय तो दीजिए। इसलिए भारत सरकार से और सर्वोच्च न्यायालय से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर वहां तक ये बात पहुंचे तो प्लीज भारत में मेजोरिटी के साथ न्याय करिए। हम प्रताड़ित हैं, मेजोरिटी होकर हम प्रताड़ित हैं। जम्मू कश्मीर में हमें प्रताड़ित किया गया है, हमारे भाइयों को, हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है। मेरी प्रार्थना है भारत सरकार से और सर्वोच्च न्यायालय से कि हमारे हिंदुओं को, इस देश में जो मेजोरिटी प्रताड़ित हुई 1992 में, उस मेजोरिटी को अब तो न्याय दे दीजिए, प्लीज न्याय दीजिए। जम्मू कश्मीर की और सब जो हम लोग कर सकते हैं, जो सरकार करेगी, जो सर्वोच्च न्यायालय करेगी वो करेगी। हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि उस लेखक को जो जम्मू कश्मीर में उसने 5 साल का समय रिसर्च पे लगाया, उसने एक फिल्म बनाई। चलिए, जो 92 में दर्द हमने महसूस नहीं किया था, वो 2022 में दर्द को महसूस करते हैं। आइए भारतीय लोगों के साथ खड़े होते हैं, आइए हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं। जो माइनॉरिटी ने, इस देश की मुसलमानों ने इस देश की मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में अत्याचार किए, उस अत्याचार के दर्द को याद रखते हैं। याद रखने का तरीका यही है कि चलिए फिल्म देखते हैं, उस दर्द को महसूस तो करते हैं, उस दर्द को जिए, और याद रखिए कि सेकुलरिज्म क्या वाकई इस देश के लिए फायदेमंद रहा। जो 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, जो वो क्या वाकई फायदेमंद रहा, या पंथ निरपेक्षता शब्द जुड़ने से राष्ट्र कट्टरवाद की तरफ बढ़ गया? क्योंकि याद रखना, आज ही RSS का बयान है मोहन भागवत जी का कि जो कट्टरवाद है वो राष्ट्र को तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें कट्टरता को कम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करते रहना है। हमें कम से कम जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का उपयोग करना है। तो दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स आप जरूर देखने जाइए
और जो अग्निहोत्री जी ने प्रयास किया है, मैं उस प्रयास की सराहना करता हूँ। पूरा का पूरा एक 10 मिनट का वीडियो जो मेरी अपनी क्षमता है, ज्ञान है जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसको लेकर के आप तक मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज इस पर चर्चा को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।